स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज हमारा जो मुद्दा है सनातन विरोधी कांग्रेस हिंदू विरोधी इंडी गठबंधन को लेकर के, इंडी गठबंधन की सोच को लेकर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बच्चों से राधे राधे क्यों बोल रहे हो, ये वाला जो बयान है ये विवादों में आ गया है। ये पहली बार नहीं है कि जब सुक्खू विवादों में आए हो। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनके एक बयान की खासी चर्चा भी हुई थी। सीएम ने कहा था कि हिमाचल छोटा राज्य है लेकिन जीत बड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हिमाचल में 97% आबादी हिंदू है और हमने हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर जो इशारा था वो ये कर रहे थे कि बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। तब भी और अब भी मुख्यमंत्री के इस रवैये को सनातन धर्म और हिंदू आस्था के खिलाफ बताया गया। यानी कि सीधे सीधे अगर कुल मिलाकर के लब्बो लुआब निकाला जाए, वो ये कह रहे थे कि सेंध सीधे सीधे 97% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए सरकार सुक्खू ने बनाई। हिमाचल में सुक्खू की सरकार बनी। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान, मोदी को और शक्ति मिली तो देश में आरएसएस और सनातन की हुकूमत चलने लगेगी। ये आपने सुना होगा इससे पहले। बीजेपी के निशाने पर है ये बयान भी अब। और इधर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान भी अब लगातार लोग रिवाइंड मोड में सुन रहे हैं। सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, पहले ही देश भर में नाराजगी का कारण बना था और अब विपक्ष के इन बयानों को बीजेपी सनातन विरोधी मानसिकता सीधे सीधे बता रही है। और जबकि विपक्ष ये कह रही है कि उनके बयान गलत व्याख्या का शिकार बन रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से इसको लेकर के वार पलटवार का जो दौर है, चाहे बात हम इंडी की करें, बीजेपी की करें या अन्य दलों की करें, अब ऐसे में संतों में भी आक्रोश है, बीजेपी भी खासा नाराज नजर आ रही है। अब ऐसे में राधे राधे से इतना एतराज क्यों है कांग्रेस को, इंडी को? दिखाते हैं आपको खास पैकेज के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक छोटा सा संवाद अब राजनीति का बड़ा तूफान बन गया है। बच्चों से मुलाकात के दौरान जब बच्चों ने राधे राधे कहकर उनका अभिवादन किया तो सीएम ने पूछा राधे राधे या नमस्कार। इस सवाल ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। राधे 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 बीजेपी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और इसे सनातन धर्म और हिंदू आस्था के खिलाफ बताया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को सनातन धर्म से नफरत है और वो मंदिरों की आस्था पर टैक्स लगाकर अपनी नीतियां चला रही है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया, हिमाचल की कांग्रेसी मुख्यमंत्री को बच्चों का राधे राधे भी असहज कर गया। आखिर कांग्रेस और उसके नेताओं को सनातन धर्म से इतनी नफरत क्यों है? कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए और कहा कि देवभूमि हिमाचल में बच्चों को राधे राधे कहने से रोकना गलत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम में गए, बच्चों के प्रोग्राम में। अब हमको नहीं पता वहां कौन है मुख्यमंत्री, हम जानते नहीं इन सब विषयों में ज्यादा। बच्चों ने राधे राधे कहा। क्या कहा? राधे राधे। तो मतलब बच्चे संस्कारी थे और संस्कारी बच्चों ने मुख्यमंत्री को कहा राधे राधे सर। और वो मुख्यमंत्री कितने संस्कारी थे, उन बच्चों के पास जाके कह रहे तुम राधे राधे क्यों बोलते हो? ये संत महात्मा कथाकार नहीं होते तो आज ये इतने भी नहीं बचे होते जितना हमारा संस्कार बचा हुआ है। और वो दे रहे हैं संयोग, वो उभर के आ रहे हैं बच्चों में। और बच्चों के मुखिया वहां जब मिलने जा रहे हैं प्रदेश के, वो कह रहे हैं आप राधे राधे क्यों बोल रहे हो? अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का ये रवैया सचमुच सनातन धर्म के खिलाफ है या फिर ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है। ये सारे सवाल राजनीति में गर्माहट बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर हिमाचल और पूरे देश की राजनीति पर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब
सनातन के अपमान पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं और आज इस खास शो के जरिए हम अपना जो सवाल रख रहे हैं दर्शकों, वो सवाल ये है कि क्या सनातन विरोधी है इंडी गठबंधन की सोच। आज का मुद्दा इसी पर रहने वाला है और आज के मुद्दे में हम जानेंगे कि सनातन विरोधी सोच के पीछे की मंशा क्या है और इस तरीके की बयानबाजी देने की वजह क्या है। ऐसी क्या आन पड़ती है कि आ करके बार बार इंडी गठबंधन से कांग्रेस के लोग इस तरीके के बयान यहां पर अपमानित करते हुए सनातन को लेकर देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के, महंत राजूदास हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी अनंत अमित जी आप ही से। ये जो हिमाचल में हो रहा है कि पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई दफा हो चुका है, लेकिन अभी ये सवाल उठेगा और बार बार उठेगा कि राधे राधे से दिक्कत क्यों है, या ये भी कोई चुनावी एजेंडा है, ये भी कोई चुनावी स्ट्रेटेजी है। देखिए रितु जी, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि ये सनातन को बदनाम करने की जो साजिश जो चल रही है वो इंडी गठबंधन और कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं जो सनातन को आघात पहुंचाता है। देश की 100 करोड़ आबादी सनातनियों की आबादी है और इस तरीके से आप किसी के संस्कार और सम्मान को इस तरीके से, अगर आप कोई राधे राधे कह रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, तो आप इस तरीके से, आप एक राज्य के मुखिया हैं और आपने देखा हो कि 3 वर्ष पूर्व, अभी 11 तारीख को ये तीसरा साल मनाने जा रहे हैं अपना हिमाचल प्रदेश में, देव की भूमि में जिस तरीके से सरकार बनते ही उन्होंने, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 97% सनातनियों की आबादी को हराकर हम सरकार में आए हैं, तो निश्चित तौर पे मैसेज उन्होंने पहले दिन ही दे दिया था। आप सेकुलर होइए, लेकिन सेकुलर बनने का मतलब ये नहीं कि किसी धर्म के खिलाफ आप इस तरह का बयान देंगे। और बच्चों में संस्कार, मैं उन बच्चों के और बच्चों के माता पिता को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया है, जो सनातनी संस्कार दिया है, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन बच्चों की भी तारीफ करते हैं। हमें कहते हैं कि धर्मो हतो हतो हंति, आप धर्म के खिलाफ अगर बोलेंगे तो धर्म आपके खिलाफ जाएगा। जिस तरीके से हिंदू में जब कोई पत्नी का पति मर जाता है, विधवा हो जाता है, उसी तरीके से धर्म को अगर आप इस तरह से नकारते हैं तो आप धर्म में भी विधवा का होता है। इसीलिए कहते हैं धर्मो हतो हति हति। विजय कौशिक जी से आज जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, सुक्खू जी राधे राधे से क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो भाजपा प्रवक्ता धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, तो इनको मैं ये कहता हूं कि इन्हें धर्म की क्या खे गए भी मालूम नहीं है। अच्छा। और अगर मालूम है तो सत्य सनातन वैदिक धर्म में वेदों के अंदर कहाँ राधे राधे का जिक्र है? क्या है राधे राधे, बताइए मुझे। अच्छी बात है, आप भक्ति कीजिए, राधा नाम की भक्ति कीजिए, राधा नाम का जप कीजिए, लेकिन जो हमारे वैदिक संस्कार हैं वो क्या सिखाते हैं? वो भक्ति की मार्ग पर बात नहीं करता हमारा धर्म। हमारा धर्म कहता है कि धर्म पर चलना, लोक कल्याण के लिए काम करना है। यानी कि जो बच्चे हैं उनको हम भक्ति मार्ग पर न डालकर कर्म मार्ग पर डालें। वो मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया। नहीं, सुनिए ना, अनंत अमित जी ने जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि राधे राधे तो लिखा ही नहीं। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? धर्म की बात कर रहा हूँ, वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ, सत्य सनातन वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ। अरे ठीक है, धर्म की बात करिए, लेकिन आपको राधे राधे और जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है साहब? नहीं तो सुक्खू ने कब कहा है कि जो राधे राधे बोलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी? सुक्खू जी कोई ने राधे राधे नहीं बोल सकता हिमाचल के अंदर? कहा कि राधे राधे क्यों, नमस्कार क्यों नहीं? अरे वो तो पूछ रहे हैं। अरे आप समझे नहीं ना, वो तो उन बच्चों से जानकारी लेना चाहते हैं कि भी वो राधे राधे जो कह रहे हैं, क्या उसके पीछे का अर्थ मालूम भी है या नहीं है? अरे साहब, किस बात की जानकारी लेना चाहते थे? बच्चों से जानकारी लेना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष पूर्व ये कहा था कि नहीं कि 97% देवभूमि की सनातन आबादी होने के बावजूद कांग्रेस जीत कर आई है। किसका बयान था? देखिए, मेरी बात सुनिए। 3 साल पहले सुनिए, सनातन विरोधी मानसिकता है। पहले आज जिस मुद्दे पर बहस है उस पर बात कीजिए। अरे ये फालतू विजय की जी, बकवास बात तो पहले से शुरू होगी ना। देखिए विजय जी, मैंने आपके साथ बहुत सारे डिबेट किया हूं। माँ का नाम क्या था? 50 साल पहले उनके पिता का नाम क्या था? उनका पिता कौन था? इन चीजों के लिए ठेकेदार नहीं हूं मैं।
वो बच्चों से पूछ अरे रहे तो थे भी आप राधे राधे कह रहे हो अभिवादन के सनातन तौर के पर, खिलाफ धर्म तो आप ये क्या धार्मिक करते हो? धर्म के खिलाफ वो तो ठेका ले रखा जानकारी है क्या लेने का आपने? रहे थे। अरे उन सुनिए ना आपने विजय बच्चों को कौशिक सनातन उसका जी, को विजय मर्म बदनाम नहीं कौशिक करने जी, का मालूम ठेका है ले नहीं रखा है। है विजय क्या? कौशिक जी, देखिए राधे राधे सुनिए नहीं मेरी बात, नमस्कार बोलिए, ये नहीं दिखाता है एतराज? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, राधे राधे नहीं नमस्कार बोलिए, तो हाँ। नमस्कार भी राधे राधे का ही पार्ट है। अरे मैं कह अरे रही तो फिर क्यों नमस्कार नहीं राधे राधे स्वीकार का कर पार्ट रहे है, हैं? लेकिन और राधे राधे आपने क्यों नहीं? अभिवादन में वाई उसको ओनली अपना लिया नमस्कार? है, तो हाँ। दोनों एक ही है अरे एक ही भाई। है तो फिर हम दिक्कत राम कहाँ राम है? भी करते हैं, राम राम का भी अर्थ अभिवादन है, नमस्कार का भी अर्थ अभिवादन है, और ये हमारे शास्त्रों में है नमस्ते। अच्छा, आरएसएस भी कहता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, वो क्यों नहीं कहता राधे राधे माँ वत्सले मातृभूमे? आरएसएस बदल दे अपनी, उनको अगर इस बात से ऐतराज, नमस्ते से ऐतराज है तो विजय क्यों कौशिक करते हो जी, विजय विजय नमस्ते? कौशिक जी जी, यहाँ विषय उस विषय ये नहीं है, विषय राधे राधे अरे के विषय यही खिलाफ है, नमस्कार बोलना विषय ये को आप विषय है। भटकाना चाहते हैं। आप इस देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, आप इस देश में ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं है ये देश खिलाफ? का ठेका है। आपके कहने से क्या हो जाएगा? हिंदुओं के अरे आपके खिलाफ तो राष्ट्रीय मोदी जी अध्यक्ष है, कह रहे हैं, आपके देश की मुख्यमंत्री कह जनता रहे को हैं। प्रदूषण में डुबो दिया, महंगाई में डुबो दिया, बेरोजगारी में डुबो दिया। हिंदुओं के असली दुश्मन तो आप है। मुसलमानों को अरे तमाम सुविधाएं आपने तो देने का दावा 55 कर रहे साल हैं वर्ष आप, 55 वर्षों तक इस मुसलमानों को देश में मकान दे शासन रहे हैं, करके देश का बेड़ा गर्क मुसलमानों को कर आप दिया, देश नौकरी दे रहे हैं, बर्बाद कर दिया, आप देश को मुसलमानों की बिल्कुल अंतिम भलाई की बात कगार कर पर रहे पहुंचा हैं, दिया। और हिंदू डूब रहा है इस देश के अंदर। आपके नेता आप तो बताइए झूठे ना, हिंदू क्यों मर रहा है इस देश के फर्जी अंदर? चिन्हों ऊपर से बड़े धारण कर बड़े लेते हिंदू हैं और अपने आप को आत्महत्या कर साबित रहे हैं। करते हैं हम सनातनी हैं, आपके हम राज ब्राह्मण हैं। में देश के हिंदू साधु सन्यासी बार बार मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। भाई क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं गौ माता को सही दर्जा देते आप? अरे गौ क्यों गौएं माता सड़कों पर हमारी भटक माता रही है, है, हम कूड़ा उनको कचरा खा भगवान के रही तौर है? पे पूजा करते हैं, क्यों अरे पूजते हैं, विजय क्यों इसके गौओं की नाम कौशिक की जी, हत्याएं हो विजय महंगाई। रही है कौशिक इस जी देश में? सुनिए, हम तो मैं गाय का अनंत हिंदुओं अमित भी जी के माता देश में मानते गौओं हैं, की हत्याएं अनंत गाय क्यों हो अमित हमारी रही जी, है? माता है, हम तो इस मानते अनंत देश हैं। में अमित जी बीफ रुकिए एक्सपोर्ट क्यों जरा चल रहा रुकिए, है? इनको मैं इनसे भाई सवाल बीफ पूछाती हूँ। एक्सपोर्ट अनंत क्यों हो अमित जी रहा है रुकिए, विदेशों में? विजय गाय कौशिक को जी माता जीतते कहने हैं वाले इस हिमाचल देश में। में विजय गौओं की, कौशिक जी पशुओं की सुनिएगा, आप हत्या, सवाल तो ये सुनिएगा। राक्षसी प्रवृत्ति का काम अरे मोदी विजय सरकार कर कौशिक जी रही है। इस पे रुकिएगा, शर्म आनी चाहिए मोदी ठीक है सरकार सुनिए, को। किसको शर्म आनी चाहिए वो सब अलग मामला है, मोदी यहाँ पर सरकार को सुनिए शर्म बस। आनी चाहिए। इस देश में जीव जंतुओं की हत्या हो रही है और उनके मांस को विदेश भेजा अरे जा रहा विजय है, कौशिक जी और मेरा उससे मोदी सवाल तो ले सरकार लीजिए, जरा सवाल तो लीजिएगा। मोटी कमाई कर रही है। जब हिमाचल में सरकार बनती है सुक्खू की, ये क्यों कहा कि 97% जहां हिंदू आबादी है और उसका प्रतिनिधित्व बीजेपी करती थी, हमने सेंध लगा दिया, ये क्यों कहा? उनके कहने का बड़ा सीधा सा अर्थ था कि भाजपा हिंदुओं को धोखा दे रही थी। अब अच्छा। हिंदुओं की समझ में आ गया, इसलिए आनंद उन्होंने अमित जी, कांग्रेस आप को वोट धोखा दिया, दे रहे थे कांग्रेस हिंदुओं को? सत्ता में आ गई। अब अनंत रितु अमित जी, जी धोखा दे रहे थे आप लोग हिंदुओं को? नहीं विजय अब तो कौशिक, रितु जी ये हमें ठेकेदार करे थे, अब तो साबित कर दिया ना कि ये ठेकेदार है। धर्म के ठेकेदार कौन है इस देश हाँ, में? हम कांग्रेस हिंदुओं के पार्टी है। ठेकेदार हैं, ये पीड़ा हम उठाए रखी है मुसलमानों ना के धर्म का। ठेकेदार हैं, हम अभी सिखों के ठेकेदार हैं, सनातनियों को हम ईसाइयों के गाली ठेकेदार देना हैं, है, बस इनका एक ही काम हम है कि मानवता देश के के ठेकेदार हैं, लोगों का और अपमान करना, मानवता ये में सब कांग्रेस आ की जाते परंपरा हैं। है। अरे विजय जी, 100 करोड़ सनातनियों का अपमान करना यही कांग्रेस की परंपरा है ना, याद से नहीं है, ये किसने पहले से किया चली आ अपमान? रही। हाँ? ये झूठ बोल रहे हैं आपके आप। हमने कोई मुख्यमंत्री ने अपमान किया, नहीं किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य जी ने किया। सनातन वैदिक धर्म का अगर सम्मान किसी ने किया है तो वो हमने किया है। अरे भाजपा वो को तो फर्जी धर्म की तरीके से, परिभाषा भी नहीं मालूम, फर्जी जनेऊ पहन के, हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम आपको, हिंदुत्व वो की फर्जी जनेऊ परिभाषा नहीं पहन के। मालूम। धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं आप तो। अरे सारी धर्म नसों के पर नाम कब्जा पे कर लिया धंधा तो भाजपा के कांग्रेस लोगों ने। करती है यही विजय देश कौशिक में। जी, आपने जवाब ही नहीं दिया मेरे सवाल का, तो जवाब देना। आप लोगों के धर्मों मेरे को सवाल का जवाब नहीं दिया आने आपने। वाले आपने समय कहा में जवाब देंगे। 97% हमारे जितने भी हिंदू साधु वाली आबादी सन्यासी वाले हैं, क्षेत्र में आपने सरकार बनाई है, वहां पे सरकार बनाई, बीजेपी का प्रतिनिधित्व वहां पर था, आपने कहा आपने सेंध लगा ली है, उसके बाद अब आप कह रहे हैं राधे राधे नहीं नमस्कार बोलिए, और सवाल हम पूछ रहे हैं तो आप बीजेपी अनंत अमित जी की तरफ इशारा क्यों कर अरे रहे वो हैं? तो बच्चों से ज्ञान लेना चाहते थे। अब बच्चे अगर किस ज्ञान नहीं प्रकार दे का पा रहे ज्ञान तो चाहते हैं वो उसमें बच्चों क्या से? कसूर है? क्या ज्ञान चाहते हैं वो ज्ञान यही चाहते थे कि भाई इसका असली मकसद भी पता है तुम्हें या ठीक नहीं है, मैं पता। बाकी मेहमानों के राधे पास जरा राधे जाना कहने का। चाहूंगी, बाकी मेरे मेहमान भी और जुड़े हुए हैं। महंत दास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दास सर, ये बताइएगा मुझे, हम जो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विजय कौशिक जी डिफेंड कर रहे हैं, मैंने उनसे सीधे सीधे पूछा कि 97% वाली आबादी, हिंदू आबादी वाली क्षेत्र में हिमाचल में सरकार है और वहां पर राधे राधे बच्चे बोलते हैं तो कहते राधे राधे नहीं नमस्कार बोलो, और जब सवाल पूछा गया तो कह रहे राधे राधे कहाँ लिखा हुआ है? देखिए रितु जी,
रामचरितमानस कहती है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेही। विजय कौशिक जी से मैं आभार पूर्वक एक प्रश्न करना चाहता हूं। इनका एक बयान बहुत विवादित रहा, पहला ही, कि राधे राधे क्या है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि देश संविधान से चलेगा। चलाइए। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 26 में 25 में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसका विस्तार करने का पूरा अधिकार है। तो अगर बच्चे राधे राधे कहें, क्या खुशी इंशाअल्लाह से मिलती है आपको, या खुशी अल्लाहू अकबर से मिलती है, या खुशी आपको अन्य किसी धर्म की बात करने से मिलती है? भाई राधे राधे एक अलग अभिवादन है भक्ति का। हिंदुत्व में राधा रानी की एक अलग स्थान है। कोई राम राम कहता है, कोई जय सिया राम कहता है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई जय हनुमान कहता है। भाई आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको जो उचित लगे आप नमस्कार बोल देते, लेकिन उनसे ये प्रश्न करना कि राधे राधे क्यों बोलते हो। कभी अल्लाहू अकबर बोलने वालों से पूछा कि अल्लाहू अकबर क्यों बोलते हो? कभी क्रिश्चियनों से पूछा? सुन लीजिए विजय जी को, सुन लीजिए। दूसरी सुन लीजिए, आप हिंदू धर्म में हैं, आपको ये नहीं पता राधे राधे क्या है? आप हिंदू, आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप हिंदू कहते हैं, है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, है या नहीं? आपको ये नहीं पता राधे राधे क्या है? आपको ये नहीं पता राधे राधे क्या है? आपको ये नहीं पता देवभूमि हिमाचल में, देवभूमि हिमाचल में सरकार बना के आप ये पूछ रहे हैं कि राधे राधे क्या है? देवभूमि हिमाचल में सरकार बना के आप ये पूछ रहे हैं कि राधे राधे क्या है, जो पूरे भारत की पहचान है, जहां 47 से ज्यादा कंट्री के लोग आके वृंदावन में राधे राधे करते हैं। आप उस भारत में पूछ रहे हैं बच्चों से राधे राधे क्या है? खुद ही पूछ रहे हैं। कहां पढ़े हैं? अगर सुखू जी जानना चाहते हैं, क्या तसल्ली अल्लाह अकबर से होती है? तसल्ली अल्लाह अकबर से होती है? तो बल्कि उन्हें बताइए। खुशी मजारों में चादर चढ़ाने से होती है, खुशी टोपी रखने से होती है। हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू धर्म की कोई आस्था नहीं। संविधान की खिल्लियां उड़ा दो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो। अरे महाराज विजय कौशिक जी कोई ये थोड़ी कह रहा है, विजय कौशिक अधिकार नहीं लेने दे रहे हैं, इतना काय बिफर जो रहे हैं। संविधान हमें अधिकार दे रहा है। रामदूत जी तो सिंपल समझा रहे हैं कि अगर उनको नहीं जवाब देना था, उसको रिएक्शन में नमस्कार ही बोल देते। बिल्कुल इनकी बात सही है, लेकिन जवाब में ये क्यों आया कि राधे राधे नहीं नमस्कार बोलिए? विजय कौशिक जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस के सीएम सुक्खू जी आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ। सुनिए मुख्यमंत्री पद पर है ना, चल पाया उस टाइम, अब शायद पता चल जाएगा। एक मिनट विजय जी, सुक्खू जी ने क्या बोला मतलब नहीं, लेकिन ऑन मीडिया बैठ के आप इस डिबेट को दोबारा सुनना। पहला कमेंट राधे राधे क्या है, ये इतना बड़ा विवादित बयान है आपका कि अगर आपको क्लास लेनी हो ना तो जाइए किसी आश्रम में या भक्ति मार्ग पे आइए, समझेंगे आपकी राधे राधे क्या है। मैं आज इस देश को भक्ति मार्ग से ज्यादा कर्म मार्ग की जरूरत है। स्वामी जी आपको भी अच्छी तरह मालूम है, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, तो मुझे बताइए जब इस देश के किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत मत करिए। आदेश के द्वारा हुई थी, आप कहाँ सो रहे थे? भारत में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत मत करिए। मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, कहाँ सो रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा था? भारतीय संस्कृति में जो महिलाएं हैं उनके चरित्र का हनन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोले? विजय कौशिक बोला था उस समय भी, आप कहाँ थे महाराज? महाराज आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि गायें सड़क पर भूखी घूम रही है, कूड़ा कचरा खा रही है, गायों की हत्याएं हो रही है। इस देश को जहाँ पशुवध जुर्म था, जहाँ जीव की हत्या बहुत बड़ा धर्म है, वहाँ से भी बोलचाल वाली भाषा में हम राधे राधे का इस्तेमाल करते हैं। राधे राधे का मतलब होता है मेहंदी आपकी तलवार का है। आपने तो जीव काटने आज तो आपके लिए मैं शंका नहीं करता। मेरी बात सुनिए, मोदी सरकार के पाप का जो घड़ा आपको फोड़ना है, याद रखिए, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा महेश जी। ये जो देश में गायें मारी जा रही है, विदेशों में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है,
जीवों की समेट के हत्या हो एक रही आवाज है, जो दोनों कर भी रहा डाउन धर्म है के मेरे खिलाफ जवाब। मेरे मोदी दो और सरकार काम मेहमान कर हैं, रही है, मेरे दो और आपको मेहमान लड़ाई हैं, मैं लड़नी उनका पड़ेगी, हम जवाब आपके भी चाहूंगी। साथ हैं। ओपनिंग कमेंट भी नहीं लिया है मैंने उनसे। संजय मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सबसे पहले संदीप जी, ये जिस तरीके की जो ये अभी बहस छिड़ी हुई है सर, मैंने जब पूछा राधे राधे नहीं नमस्कार, उसके बाद पहले तो बोल दिया कि राधे राधे का मतलब क्या है, राधे राधे पर सीधे क्वेश्चन मार्क, लेकिन सेकंड में ही जैसे रामदूत जी ने गिनवाना शुरू कर दिया, फिर सीधे आ गए कि नहीं बयान दे दिया, आगे से ध्यान रखेंगे। मतलब कर दिया आप तो, अब आगे से ध्यान रखेंगे। देखिए रितु जी, मैं एक अपना खुद का उदाहरण आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कल रविवार था, सुबह हमने गाड़ी उठाई, हाँ, अपने 2 मित्रों को बैठाया और हरिद्वार गए, डुबकी लगा करके आ गए। 3.5 घंटे जाने में लगा, 3.5 घंटे आने में, 5 टोल पड़े जाने में, 5 टोल पड़े आने में। होटल में रुका, कैब लिया, प्रसाद खरीदा, कुछ और सामग्री वहां से खरीदी हरिद्वार से, और दिल्ली वापस आ गया। जनता का जो निर्णय होता है ना, एक दिन में नहीं होता है, या इलेक्ट्रेशन के नोटिफिकेशन होने पे नहीं होता है। जनता पूरे 5 साल आपको ऑब्जर्व करती है। ये नहीं देखते किस दिन आप जनेऊ पहन करके आ गए, किस दिन आप राम भक्त हो गए, किस दिन कृष्ण भक्त हो गए। जब इस तरह की हरकत आपका मुख्यमंत्री करता है, तब जनता सवाल मन में पूछती है कि भाई कभी किसी मदरसे में जाने पे अस्सलाम वालेकुम पे सवाल किया था क्या बोल के तो मुख्यमंत्री ने? देखें, बोल के तो देखें कभी सुक्खू गुड साहब, मॉर्निंग बोलने पे इस उन्होंने कहा तरीके कि की गुड कोशिश मॉर्निंग भी क्यों करे बोल रहे ना, हैं? उस धर्म में भी जा करके उनके जो कहा जाता है, जैसे वो लोग किसी को पुकारते हैं, उसको जरा बोल के तो देखें एक बार, फिर देखिए ना क्या होता है। और जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से बोलता है तो कहीं कहीं सनातनी भी इस चीजों को नोटिस करता है। अब मैं उत्तराखंड जा रहा हूं, मैं धामी जी को सपोर्ट करूंगा या वहां की जनता धामी जी को सपोर्ट करेगी कि सुखी जी जैसे लोगों को सपोर्ट करेगी जो कि नमस्कार और राधे राधे पे विवाद पैदा कर रहे हैं? भाई आप एक चीज मान लीजिए कि ईवीएम ऐसे ही हैक होती है। आपके जो नेता है ना, आपका मुख्यमंत्री जो इस तरह का बयान दे रहा है, इसका खामियाजा कोई जरूरी नहीं हिमाचल में भुगतना पड़े, इसका खामियाजा आपको बिहार में भुगतना पड़ता है, इसका खामियाजा आपको ऐसी सीटों पे भुगतना पड़ता है जहां आपकी जमानत जब्त होती है। आप एक दिन के लिए सनातनी बनते हैं और यही आपका सबसे बड़ी मेरे साथ दिक्कत। जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी सर के पास जाना चाहूंगी। संजय सर, एक गरिमामय पद पर है सुक्खू साहब, मुख्यमंत्री है हिमाचल के, और उनके शब्द बाण जो निकल कर आए हैं वो ये इस तरीके से कि राधे राधे नहीं नमस्कार बोलो। संतों में आक्रोश होना लाजमी है, इस पर तो बोला ही जाएगा ना। ये सनातन विरोधी ये जो लाइन दे रहे हैं सुक्खू साहब, पहली बार तो नहीं हुआ ये। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको याद होगा, इससे पहले स्टालिन साहब का भी बयान आपको याद होगा। रितु जी, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि संत आक्रोशित क्यों ना हो, होना चाहिए बिल्कुल, संतों का काम ही है धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना जी। लेकिन जब बीजेपी आक्रोशित होती है, जब बीजेपी धर्म के सहारे चली जाती है या धर्म के पीछे छुप कर राजनीति करना चाहती है तो सवाल अरे उठता सर, है। पर्सनल आइडियोलॉजी भी तो होती है कुछ। बीजेपी को हटाइए, अनंत अमित जी क्या सनातन से जुड़े नहीं है? अनंत अमित जी और रितु सिंह नहीं जुड़ी है क्या सनातन से जुड़ी हुई? राधे राधे पर कोई क्वेश्चन करेगा और बोला भी ना जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोला, अभी तो मैंने शुरू किया जब तक आपने नहीं, मैं ठोक दिया। समझ गई आप कहाँ जा रहे हैं गलत ना। किया ना आपने शुरू में ही जोड़ दिया ना बीजेपी प्रारंभ भी गलत किया ना, आपकी मानसिकता बता रही है। हाँ, मानसिकता के ठेका बीजेपी ने ले रखी है। ये किसने कर 140 दिया? करोड़ की मानसिकता की ठेका बीजेपी ले रखी है क्या? सुनिए पहले बिल्कुल, मेरी बात। बिल्कुल, आप मेरी अगर स्वतंत्रता मानता को, तो ले रखा है। आप मेरी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। आप मेरी बिल्कुल नहीं स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। आप हमें स्वतंत्रता को गाली छीन देंगे रहे क्या? हैं। आप हमें आप गाली शांतों देंगे? को किसने सुनिए। अधिकार आपको दे दिया है? आप ये कृपया किसने शांतों आपको को सुने, अधिकार दे हमारा दिया है? अधिकार है। आपको किसने बोल दिया धर्म पे राजनीति करने का? आपको गाली आपको देने का धर्म पे अधिकार दे राजनीति रखा है करने क्या? का अधिकार किसने दे दिया? आपको क्या गाली बेतुकी देने का बात अधिकार है? दे रखा है क्या? आप धर्म पे राजनीति करेंगे क्या? कौन कह रहा है? आप और धर्म पे करना राजनीति पड़ेगा तो करेंगे? और करना पड़ेगा धर्म तो को करेंगे। भूल कर आपसे पूछ के करेंगे क्या? व्यापार बनाएंगे? आपसे पूछ के धर्म करेंगे के क्या? सहारे आप वोट लेंगे? अरे हमने कहा था राम मंदिर का निर्माण हमारे मैनिफेस्टो में था। आपने कुछ नहीं किया राम मंदिर पे। आपने कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए सिवाय वोट लेने के। न्याय होगा, हम उठ के खड़े होंगे। रितु जी, ये डिबेट का तरीका ठीक नहीं है। यदि आपको नहीं बोलने देना है, बिल्कुल समय मत दीजिए। आप बुलवा लीजिए बीजेपी से, और जब बीजेपी के पक्ष में लोग उन्हें बुलवाइए। तो आज ऐसा लग रहा है फिर कि आवश्यकता गुस्से में क्या आए बुलवाने सर। का?
किस बात से गुस्से हैं आज, किस बात से बिफरे हुए हैं सर? मैं आपको मैं कहाँ गुस्सा समय नहीं दे कर रही रहा हूँ? हूँ, मैंने नहीं, दो नहीं, शब्द नहीं। बोले नहीं, आपने रोक दिया, मुझे अपनी मैंने बात नहीं आने रोका, दीजिए। अब बोलिए ना, समय तो दिया है, अरे बोलिए। आपने रोक दिया, बीजेपी का प्रवक्ता आ गया, सब आ गए एकदम से, पहले नहीं, मेरी बोलिए। बात पूरी होने दीजिए, मैंने बोलिए, सबकी नहीं, सुना बोलिए। ना। ठीक है, बोलिए। हमारे हमारे संत हमारे सामने बैठे हैं, रामदूत जी महंत साहब। ठीक है। इन्होंने एक बात कहा, संविधान को आगे लेकर के आए, उन्होंने अनुच्छेद में गिनाया 15-16 में बाबा साहब ये अधिकार देते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार का अधिकार है। ओके। मैं उसी संविधान की दुहाई देता हूं, उस संविधान का एक अनुच्छेद कोई बताइए जिसमें यह लिखा हुआ हो कि एक राजा को, राजा इन सेंस हम राजतंत्र से नहीं जोड़ रहे हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हैं, अपने राष्ट्रपति को जोड़ रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को ले रहे हैं, ठीक है। कि इन लोगों को यानी राज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए धर्म को प्रचार की आवश्यकता पड़ती कौन हो। कह रहा है अब सर? बताइए नहीं, कहाँ नहीं, लिखा हुआ है? या फिर रुक गलत जाइए जा रहे हैं, ऋतु जी। गलत जा रहे हैं। ऋतु जी, रुक कौन जाइए। कह रहा है, कौन कह रहा है कि राज चलाने के लिए आप इस तरीके से बात करिए? कौन कह रहा है कि आप एक ही को फॉरवर्ड करिए? आप मत करिए, हाँ, जोड़ लो। आप मुसलमानों हाँ, के लिए भी जोड़ लो। बात करिए। हाँ, जोड़ लो। आप मुसलमानों के लिए बात करिए ना सर, किसने अरे मना हम तो किया? बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं ना, सुनिए तो। करिए ना, हाँ, अब बताइए। जहां तक बात राधे गलत राधे तर्क की मत आई रखिए है, यहाँ पर। जहां बात राधे राधे की आई है, तो इस 140 करोड़ लोगों में ये पूरे भारत वर्ष में कुछ क्षेत्र में राधे राधे बोला जाता है, ठीक है। कुछ क्षेत्र में राम राम बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में सीताराम बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में सिया राम बोला जाता है। ठीक है। और जहां हम बिहार से आते हैं, वहां ना तो राम राम बोला जाता है, ना सिया राम बोला जाता है, ना राधे राधे बोला जाता है। हम तो सीधा बोलते हैं प्रणाम नमस्कार, या तो गोड़ लगाता नहीं। अब बताइए हमारे ऊपर आप मैं थोप भी दीजिए। बिहार से आती हूँ सर, मैं भी बिहार सुन से आती हूँ। लीजिए, सुनिए, अरे ये दिक्कत है ना कि आप सुनिए, मेरे बात नहीं, को आने नहीं, नहीं देना चाह रही तो हैं। बोलिए, नहीं, आप मेरे बोलिए। बात को आने देना नहीं चाह रही हैं। बोलिए, मैं कंप्लीट करिए। पूरी बात आने तो दीजिए, मैं नहीं अरे तो बोलना सर चाह आप रहा जल्दी हमारे बोलिए बात ना, को आप तो जितना। पहेलियां बुझा रहे हैं। मैं भी बिहार से आती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें गिनवा सकती हूँ, बताइए ना। तो आपके यहाँ राधे राधे है? आपके यहाँ राधे राधे बोला जाता है बिहार में? आप जब बोलिए बिहार में राधे राधे कहाँ बोला जाता है, किस क्षेत्र में बोला नहीं जाता है, बोला बताइए। जाता, बात तो रखिए ना अब आगे। क्या आप ज्ञान तो नहीं फिर कि क्यों आपने बोल पूरे रही हैं? राज्य क्यों मजबूर कर रही हैं लोगों कितने को? राज्य सारे गुण गिनवाएंगे क्या यहाँ पर आके? सुन लीजिए पहले। हाँ, सुनाइए। गिनवाऊंगा नहीं का प्रचार करो बीजेपी का, या धर्म पे राजनीति करो मैं टीवी पे बैठ के। कौन प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, इसका आपसे सर्टिफिकेट मुझे तो नहीं चाहिए, कम से कम। सर ऋतु जी, मत मेरी बात दीजिए आ जाने certificate। दीजिए आप ना। बात अपनी रखिए अरे पूरी। मेरी बात तो आ जाने, बात रखिए। अरे मेरी बात, हाँ। मेरी बात तो आ जाने दीजिए, रुकिए तो सही, मैं अपनी अब आप बात मुस्कुराने पे आ गए। मेरा ये कहना है कि राधे राधे कौन कह रहा है, और राधे को पहचानने की क्षमता, राम को समझने की क्षमता, सीता को समझने की क्षमता, रामायण महाभारत गीता को पढ़ने और समझने की क्षमता तब इंसान में आती है जब वो शिक्षित होता है। अच्छा। जब उसे हम शिक्षा देते हैं, वो मेन चीज से भाजपा भाग जा रही है। ये अच्छा। शिक्षा की बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते, ये महंगाई की बात नहीं करते, ये बेरोजगारी की बात नहीं करते। राम राम करो, राधे राधे करो, राम राम करो, राधे राधे करो। आपसे पूरे राधे देश को राधे करवा रहे हैं, पूरे आप देश राम को राम अनपढ़ बना करवा रहे हैं, दो। आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए मिश्रा हाँ। जी, पता नहीं आप कहां से आते हैं। अगर बिहार के आप होते तो इस तरह की बातें नहीं करते आप। मुझे नहीं मैं लगता इस पर। बांग्लादेश से आता हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, बात तो बांग्लादेशी। वैसे ही कर रहे हैं आप, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसी तरीके जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही कह रहे हैं। देखिए साहब, मुद्दा ये है कि अगर कोई व्यक्ति राधे राधे कह रहा है तो इसमें समस्या क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। देश की आज हम डिबेट में इसलिए बैठे हैं। हाँ। आपको दिक्कत कहां है राधे राधे से? राम राम से दिक्कत कहां है? जय माता दी से दिक्कत कहां है? जय सिया राम से दिक्कत कहां है? ये बताइए ना। आप ज्ञान मत दीजिए, इधर उधर बात मत भटकाइए, आप मुद्दे पर आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों से कहा कि राधे राधे क्यों, नमस्कार क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को तो स्वागत करना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी को। कुछ कहना चाह रहे जी? ऋतु जी, पता नहीं क्यों मुझे ही प्रश्न करने का मौका मिलता है। संजय जी से एक प्रश्न बढ़िया, बहुत ही सादगी पूर्वक, ये मिश्रा जी भी हैं, ब्राह्मण हैं, बिहार से हैं, शायद हमारी बात समझेंगे। मिश्रा जी, आपने कहा कि धर्म की राजनीति हो रही है, चलिए ठीक है। जब हज यात्रा में सब्सिडी दी गई तब आप क्यों नहीं बोले? जब मुख्यमंत्री आवास में इफ्तियार की पार्टियां मनाई गई तब आप क्यों नहीं बोले? जब मजारों पर जाके वोट बैंक की राजनीति की गई तब क्यों नहीं बोले? जब अल्पसंख्यक विभाग के लिए स्पेशल कानून बनाए गए तब आप क्यों नहीं बोले? जब आप ये समझिए कि कब्रिस्तान के लिए भूमियां अलॉट हुई तब आप क्यों नहीं बोले? क्या तब धर्म की राजनीति नहीं हुई इस देश में?
और दूसरी बात, एक प्रश्न मैं और करना चाहूंगा पूरी सादगी पूर्वक, कि क्या अब भगवान को भी दायरों में बांधेंगे आप? कि आधी जगह में जय श्री राम बोला जाता है, आधी जगह में भारत माता की जय बोली जाती है, आधी जगह में, अरे हम तो नेपाल के पशुपतिनाथ जो भारत में भी नहीं है, नेपाल में है, उनकी भी जय बोलते हैं। भाई हमारी आस्था का विषय है, कोई राधे राधे बोले, जय श्री रामदूत राम जी, बोले। वही बात मैं इनको पूछ रही हूँ और विजय कौशिक जी से भी पूछ रही हूँ कि इतने राज्य हैं, अलग अलग जगह पर कहीं सिया राम बोला जाता है, कहीं राधे राधे कहा जाता है, कहीं प्रणाम कहा जाता है, कहीं पैर छुए जाते हैं, कहीं पर नहीं छुए जाते, कहीं पर महिलाएं छूते हैं, कहीं पर नहीं छूती है। अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन मुझे आप समझ किसी में नहीं आ रहा को है कि इनकार नहीं राजनीति कर का सकते क्या ना विजय रूप बनता कौशिक जी। जा रहा है। आप किसी को नीचे कर दे और दूसरे को ऊपर कर दे कि आप नहीं नमस्कार ही करिए, आप राधे 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 मत बोलेंगे। करिए, तो ये सनातन विरोधी एजेंडा तो है ही ना विजय कौशिक जी। देखिए, कोई सनातन विरोधी एजेंडा नहीं है, सब झूठ है, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। वो तो बच्चों से समझना चाह रहे थे कि भी आपको इसका असली अर्थ भी मालूम है या नहीं है, और आप राधे राधे बोल धर्म रहे पे हैं, बात करिए। अभिवादन आज दूसरे आप तरीके से नहीं राजनीतिक कर रहे, डिबेट में आना तो चाहिए भाई था इसके आपको। पीछे इसका कारण क्या है? भाई बच्चों को पता होना चाहिए कि वो अरे केवल आप तो किसी इतने प्रोपेगेंडा के इनोसेंट बन रहे हैं तहत ना, राधे बच्चों को राधे पता ही जप नहीं रहे हैं, राधे या राधे वो क्या मन होता के है। भक्ति भाव विजय के कारण कौशिक जी, जप रहे हैं। बच्चों को राधे राधे और का अगर मतलब नहीं मन के पता है भक्ति क्या? भाव के कारण रामदूत कर रहे जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत कह रहे हैं करते कि हैं हम बच्चों से कांग्रेस जान पार्टी रहे की थे तरफ कि से। राधे राधे क्या होता है। उसमें हमें कोई ऐतराज अल्लाह थोड़ी ना अकबर है। के लिए भी जानिएगा ना हमें जाकर तो के। खुशी है कि हमारे बच्चे अगर दिल से किसी चीज को सीख रहे हैं, भारतीय संस्कृति को सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए बोलने के साथ साथ। संदीप मिश्रा जी, अरे संदीप मिश्रा आपको जी। मालूम होना चाहिए, उन्हें तो मालूम है। आपको मालूम ना होना मैं चाहिए तो कि अज्ञानी भारत हूँ में कि राधे आपसे राधे आकर है क्या। क्लास ले लूंगा महाराज। संदीप जी नहीं इनको नहीं, जवाब आपको दीजिएगा, ज्ञान ये की कह रहे हैं आवश्यकता है, महाराज, आपको ज्ञान की ये आवश्यकता हाँ है। आप बहुत है, वृंदावन जाइए, बिल्कुल वृंदावन है। जाइए, 1 महीने व्यतीत करिए, आप खुद राधे राधे जपने लग जाएंगे, भक्ति में हो सकती है। अरे आप कमाल अगर की अज्ञानी बात हैं, है, आपने स्वीकार बिल्कुल किया, मना नहीं कर तो रहा मैं। आपका स्वागत है। यहाँ तो हमारा धर्म कहता है, कोटि विप्रवद लागे जाहू, आबे शरण तजे नहीं ताहू। अगर आप अपने आप को अज्ञानी मान रहे हैं, तो आपको वृंदावन जाना चाहिए, बिल्कुल राधे राधे जपिए, राधे राधे जपिए, उसकी शक्ति बिल्कुल को महसूस करेंगे। लेकिन आप प्रश्न करिए, कभी कोई आपको कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान जी, हमें जिंदाबाद पसंद के करने नारे की लगाए जरूरत ही ना, नहीं है ना, हमें मालूम है राधे पाकिस्तान राधे क्यों कहा जिंदाबाद के जाता नारे है। लगाए, वो तो अल्लाह खुद ही अकबर को के मालूम नारे नहीं थी लगाए, तो ये पूछिएगा बात के राधे कि ये राधे क्यों अल्लाह बोलते हैं अकबर लोग क्या है। अभिवादन के तौर पर। पूछिएगा, हमारे यहाँ तो राम राम भी पूछिएगा ये बोलते, अल्लाह अकबर क्या राधे राधे है। भी बोलते, मैं सुनना जय चाहता श्री कृष्णा भी हूँ, बोलते। मैं सुनना तो हमें चाहता तो हूं खुशी कि होती है। कोई कांग्रेसी नेता ये पूछे कि अल्लाह अकबर क्या है। मैं सुनना हमें चाहता पूछने हूं की जरूरत ही नहीं कि है, कोई हमें कांग्रेसी मालूम नेता, है। कोई कांग्रेसी हमें नेता मालूम ये है पूछे। कि भारत के जो हिंदू है कौशिक साहब उनको बहुत बड़ा अपराध किया है आपने डरा भारत में। धमकाकर कौशिक तलवार की साहब नोक बहुत पर बड़ा मुसलमान अपराध बनाया किया गया है। था। कौशिक साहब बहुत बड़ा जो अपराध भारत किया के है अंदर भारत में मुसलमान लेके है ये पूछ वो के कि कन्वर्टेड राधे मुसलमान राधे है, क्या है। इसलिए वो कौशिक भारत साहब में रह बहुत गए। बड़ा अपराध किया है आपने, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। बहुत बड़ा अपराध इस किया ये बात की पूछ के माफी, कि राधे राधे क्या है। आपको ये नहीं अरे बोलना चाहिए बिल्कुल था कि पूछूंगा मैं राधे तो। राधे क्या है। सुनिए, अगर आपको मान ये लीजिए मुझे नहीं आपको मालूम ये नहीं तो मैं तो बोलना पूछूंगा चाहिए ना, था। महाराज जी राधे राधे क्या आपको है। ये नहीं बोलना चाहिए था अरे कि कौन राधे सा राधे पाप क्या कर दिया है। ये? पूछिए ना, क्या है राधे राधे, अल्लाह आप बता अकबर क्या दीजिए। है। पूछिए मैं जीसस आपकी कौन बात, है। पूछिए ना जीसस कौन है। पूछिए अल्लाह अकबर क्या है। अरे मुझे क्या जरूरत पूछिए है, मेरा दूसरों के धर्म में इंटरेस्ट है ही नहीं। क्यों, केवल मेरा तो अपने सनातन में धर्म में बोलना है। आता है, केवल मैं तो आपसे सनातन में पूछूंगा बोलना आता राधे है तुम्हें, माँ जानकी केवल कौन है, सनातन मैं में तो बोलना पूछूंगा। आता है तुम्हें। माँ जानकी सनातन ही कौन है, सॉफ्ट मैं तो टारगेट, पूछूंगा। सनातन ही सॉफ्ट टारगेट, यशोदा मैया कौन है, मैं तो सनातन ही पूछूंगा। सॉफ्ट टारगेट, राधे राधे केवल क्या है, सनातन कौन सॉफ्ट है, मैं तो टारगेट, पूछूंगा। एक केवल राधे सनातन राधे माँ सॉफ्ट वो भी है टारगेट। जो ठीक प्रोपेगेंडा है करती है धर्म के नाम रामदूत पर। जी रुकिए, विजय कौशिक तो जी, पूछू ना कि विजय कौन सी कौशिक राधे जी, राधे पूछ रहे हैं विजय आप, कौशिक कौन जी, सी मेरे राधे सवाल राधे का के बारे जवाब में कह रहे हैं दीजिएगा। आप? अभी पूछो आप ना। रामदूत जी ने एक पॉइंट रखा कि सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है क्या आप लोगों ने हिंदुओं को। अभी आपने अल्लाह अकबर के लिए जब उन्होंने कहा कि पूछिए ना अल्लाह अकबर क्या होता है, पूछ के देखिए तो एक बार जहमत तो उठाइए, फिर बताया अरे जाएगा। फिर वही बात, हमारा इस्लाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही सर हमें तन से इस्लाम जुदा ग्रहण हो करना जाएगा है कि जो इनका, हम पूछे सर उनसे तन से कि जुदा अल्लाह हो जाएगा अकबर क्या जिसका है या पूछ बिल्लाहु लेंगे। अकबर क्या है। भाई गुस्ताखे उनके धर्म रसूल की की बात है, एक वो सजा, जाने, सर तन हम से कोई उनके जुदा। ठेकेदार है क्या? संदीप मिश्रा, डरते हैं ये, संदीप मिश्रा, डरते हैं ये, केवल सनातन अरे हम सब काहे टारगेट है। डरेंगे? वोट चाहिए ना, अब वोट। रितु जी, सुनो ना, धर्म जी की जी जी, अच्छा राजनीति क्या आपको होती है। इंटरेस्ट है तो आप धर्म पूछ लो की राजनीति मुसलमानों क्या से होती अल्लाह है। अकबर क्या है संजय भैया। मिश्रा जी, रितु जी, इसे कहते हैं मैं धर्म की राजनीति। देखिएगा, बहुत संदीप मुंह जी, खुल विजय रहा था कौशिक आपका, जी को तो बाबा जवाब जी जवाब आप दीजिए, पूछ विजय लेंगे। कौशिक जी। ये है रितु धर्म जी, की आप मैं राजनीति। आपके मुसलमानों को सीधा दर्शकों को पूछ एक लो ना, हमें टास्क दे पूछने की रहा क्या हूँ, एक जरूरत है?
छोटा सा आप टास्क दे पूछिए, रहा हूं।
क्या रितु अल्लाह जी, अकबर क्या हाँ, है भाई? मैं आपके दर्शकों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं की फोटो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक कहीं निकाल के देख लीजिए। केवल 5 कह रहा हूं, जो टॉप के 5 हैं। उनकी किसी मंदिर के पीछे फोटो, किसी धार्मिक आस्था के किसी कार्यक्रम में फोटो, व्यक्तिगत आस्था की बात कर रहा हूं, चुनावी मंच की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां आप और सर चले ये गए तो रामलीला के मंच कन्वीनियंस पे हो फोटो जाती है खिंचवा। ना, कभी ये पहन भाई लेते हैं। इनका पूरा टारगेट होता है कि हाँ। किसी तरह से घुमा फिरा के सनातन को अपमानित किया जाए। आप वीडियो देखिए, कांग्रेस का हर प्रवक्ता अंतिम में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैडम की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर चला जाएगा। जैसे ही मैं कहूंगा राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सबके अंदर एक होड़ लगी होती है कि कैसे मैं मैडम की और तो भैया मतलब की जब लिस्ट आप में सबसे कांग्रेस ऊपर में चला शामिल होना जाए। और चाहेंगे तब आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे? अब विजय जी क्योंकि देखिए, हमें तो डिफेंड कभी मत नहीं करिए, लगा ऐसी ऐसा बातों को जैसा जिसको आप डिफेंड बता नहीं रहे। किया जा सकता। देवभूमि हिमाचल में अगर देवी देवताओं के अस्तित्व पर या कोई राधे राधे कहने पे सवाल उठाया जाएगा, भाई तमिलनाडु में उठा लेते बात समझ में आती, हाँ। केरल में उठा लेते समझ में आ जाती। लेकिन बात यह है कि अगर पड़ोस का हरिद्वार, हिमाचल और उत्तराखंड इस तरह से जो देवभूमि के नाम पर है, आखिर उत्तराखंड लोग क्यों भाग करके जा रहे हैं? मैंने आपको एक उदाहरण अपना दिया कि भाई रोजगार वहां जनरेट हुआ ना, वो बैटरी वाला जिसको ऑफ सीजन में भक्त मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा, वो हमारे कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ा होगा कि कांग्रेस के साथ खड़ा होगा? अब इन सब चीजों को जनता देख रही है। अयोध्या में जो बैटरी रिक्शा चलाने वाला 10 रुपए नहीं मिलते संदीप जी थे, एक और शाम तक राजनीतिक 1000 रुपए विश्लेषक कमा मेरे रहा है। साथ है, वो मुस्कुरा रहे हैं। संजीव मिश्रा जी मेरे साथ है, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। ऋतु जी वाकई मतलब एक देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ। उनका बात मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सिद्धांत से वो जुड़े हुए हैं और उनको किसी भी कीमत पे बीजेपी की बात करनी है। ठीक कांग्रेस का कोई लीडर बैठा कांग्रेस की बात करेगा, उनकी मजबूरी है। मुझे हंसी हम 3 लोगों पे आ रही है, मैं खुद पे भी आ रही है हंसी कि मैं जब ये बात करता हूं, ये हमारे मिश्रा जी जब ये बात रख रहे हैं या महंत जी हमारी ये बात रख रहे हैं, महंत जी का जहां तक बात है धर्म पे बात करना उनका अधिकार है और वो उसी के लिए बने हुए हैं। उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है, अपना सब कुछ त्यागा है धर्म के लिए, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्म जानने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। कौन दरकिनार कर रहा है जो जिसके पास शिक्षा नहीं, वो धर्म शिक्षा को नहीं को जान कौन सकता। दरकिनार कर रहा है? कैसी बात कर कौन रहे हैं? कह रहा है शिक्षित धर्म रहिए? और अध्यात्म कौन के लिए कह रहा है शिक्षा स्कूल की मत आवश्यकता जाइए, नहीं है, कॉलेजेस मत आस्था जाइए, की आवश्यकता है पढ़ाई संजय मत मिश्रा करिए? जी। कौन कैसे कह रहा है ब्राह्मण सर? हैं आप? संजय मिश्रा जी अगर कौन कह रहा है शिक्षा अगर मत अगर लीजिए? भक्ति की ये शिक्षा आपके सबरी ने दर्शक देख रहे हैं कैसे कि ब्राह्मण हैं कैसे आप? आप लोग बात नहीं आने देना चाहते हैं, आपका ही दर्शक कैसे देख रहे हैं। ब्राह्मण हैं आप? ये ठीक है डर रामदू जी किसकी रुकिए, है? जाति पात रामदू पूछे जी, नहीं रामदू कोई, जी, हरि ये को भजे कौन सो सी हरि डर को होई। सता रही है आप कैसे लोगों को कि आप ब्राह्मण हैं विपक्ष की आप? बात भी नहीं आने देना चाहते? मैं भी मोदी मोदी रामदू करूं जी आज या मैं इनको भी बोल लेने दीजिए, इनको अपनी बात रख लेने, आप बोलिए, आज आपको मैंने दिया वक्त, तो विदाउट बोलिए। फैक्ट अगर बात नहीं करेंगे मैं नहीं सुनूंगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को Without क्यों खत्म fact कर रहे हैं आप बात लोग? मेरा करेंगे, जो मैं नहीं अधिकार है वो तो सुनूंगा। बोलने तो ठीक है, दीजिए। बोलिए बोलिए। विदाउट फैक्ट बात करेंगे और मिश्रा जी। रामदू जी आपके ये चैनल पतली पे गली से निकलना चाह रहे हैं, बीच का रास्ता खोजिए, Without रुकिए। fact अगर बात ये करेंगे चाह मैं रहे हैं सुनूंगा। कि आप मैं- ऐसे बोलिए और ये निकलने का एक तरीका मुझे निकाले। समझा दीजिए, सुनिए, कौन बोल सा लेने धर्म दीजिए, पढ़े हैं आप? उनको जवाब सुनिए ले तो लेने पढ़े दीजिए। आप? नहीं सुनिए नहीं तो नहीं, सही। पढ़े आप? अरे आज मान लीजिए मैं मैं आपसे संजीव धर्म पे मिश्रा चर्चा को करने को निकलने तैयार हूँ। नहीं दूंगी। पहला- संजीव पहला जी ने मिश्रा जब- पहला राजनीतिक जी ने जब विश्लेषक तपस्या आज की थी, अपनी बात कितने यहाँ वर्ष रखेंगे। आयु थी? रामदूत जी रुकिए जी। मुझे रुक सुनिए तो जाइए, सही। रुक संजय जाइए। मिश्रा जी, प्रहलाद जी ने माफ जब कीजिएगा। तपस्या की थी कितने वर्ष आयु थी उनकी? संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा कितने जी। वर्ष आयु थी? ध्रुव जी ने तपस्या की थी कितने वर्ष आयु थी उनकी? हाँ मुझे बताइए। सर सुन तो अरे लीजिए। रामदूत जी रुकिए, मुझे सर, सुनिए। बताइए जब आवाज ध्रुव और डाउन कीजिए, प्रहलाद 2 ने अरे मिनट सर, तपस्या दो की मिनट थी रुकिए, कितने प्लीज। वर्ष आयु थी उनकी? रुकिए अरे रुकिए आप रुकिए। संत हैं। रामदूत जी, गलत आप गलत संत फैक्ट हैं। नहीं। अरे आप मिश्रा संत जी, हैं, संत मिश्रा जी, संत शांत बोलिए, होता है। गलत फैक्ट नहीं। सनातन हे प्रभु सनातन हे शॉप प्रभु के शांत टारगेट हो जाइए, नहीं है। शांत हो जाइए सनातन प्लीज शॉप के प्लीज टारगेट शांत हो थोड़ा सा जाइए, आवाज डाउन शांत करिए। रामदूत जी शांत हो जाइए, मैं आज प्लीज शांत हो संजय जाइए, मिश्रा शांत। से जानना चाहती हूँ, आप बोलिए। आपने कहा कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें जवाब देना, मेरा बोलना रोका जा रहा है। आज आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? सबसे पहले मैं आपको फुल फ्लैश मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां धर्म की बात हो रही है, मैं तो सम्मान किया इनका महंत जी का। इनको तो बेकार ये गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने है। कहा ये अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ धर्म का अर्थ क्या है? सनातन की बात आई है, सनातन सॉफ्ट सनातन पा लिया। सनातन क्या है? चलिए चलिए धर्म का अर्थ समझाइए मिश्रा जी। ये देखिए, ये बीच धर्म- में ये देखिए, धर्म ये का बात अर्थ है। समझाइए। अरे तो आप बोलेंगे मुझे तो बात क्रॉस है। क्वेश्चन धर्म करेंगे का वो। अर्थ सीखना है तुमसे। तो मुझे मैं आज भी नहीं धर्म बोलने का दूंगा अर्थ फिर इनको। सीखना है आपसे। फिर इनको अपने एक भी बात नहीं आने दूंगा। इनको याद रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं आने दूंगा। आप बोलने नहीं दे रहे, कौन से संत हैं आप? अरे तो आप आपके बताइए ना संत धर्म का आपके संत धर्म होने का पे अर्थ सवाल समझाइए उठेगा। मुझे। तुमसे आपके ज्यादा संत होने चीखना पे आता है सवाल मुझे। उठेगा।
या बैठ फिर के हम उड़ ढोंगी उड़ के बोलेंगे बातें आपको, करने बैठ जाते हो। फिर हम आपको ढोंगी बोलेंगे, फिर हम आपको कौन सा? बीजेपी का अरे कार्यकर्ता बोलेंगे, आइए ना यहाँ, आइए फिर ना हम आपको बीजेपी यहाँ का आइए, कार्यकर्ता बोलेंगे, यहाँ आइए, मैं समझाता हूँ कितने बड़े मैं आप बीजेपी का ब्राह्मण हैं, कार्यकर्ता वो कितने बोलूंगा बड़े। फिर आपको। अरे छोड़िए, घर चलता होगा ये तुम्हारा कहेगा राजनीति धमकी, से, कैसन घर धमकी चलता देता होगा है? तुम्हारा राजनीति आप से। धमकी मैं दे किसी रहे हैं, राजनीति का चमचा नहीं हूँ, आप मैं धमकी दे किसी रहे हैं। राजनीति का चमचा ये नहीं हूँ। देखिए, ये धमकी दे रहे हैं, ये टीवी पे समझा? धमकी दे रहे हैं हमको, ये संत हैं, ये धमका रहे हैं हमको। क्या ये यहाँ अगर पे आप बताता धर्म हूँ पे मैं। बोल अरे देंगे, संजय धमकी मिश्रा तो बताइए। छोड़ कौन धमका दीजिए, रहा है आपको? धमकी तो छोड़ दीजिए। और आप डर भी अगर रहे हैं। आप सनातन संजय को क्या मिश्रा, धर्म है? नहीं है मिश्रा संजय धर्म जी, मिश्रा क्या है? कौन डरा रहा है? धर्म कौन की डरा रहा परिभाषा है? क्या है? वो हिंदू धर्म गुरु है, अपनी धर्म बात की रख रहे हैं। परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा बताइए पहले। धारण कर ले वही धर्म है। मैं धर्म सनातन की को धारण परिभाषा करता हूं। बताइए पहले आप। सनातन मेरा धर्म है, आप धर्म की समझे? परिभाषा बताइए, समझे? आप धर्म की परिभाषा बताइए, राजनीति मत करिए। चाहिए ना, कोचिंग लीजिए मुझसे। संत का काम राजनीति करना 5 साल नहीं से- है। 5 साल की उम्र से घर आप छोड़े राजनीति मत करिए। धर्म पे गलत नहीं, धर्म ए, पे धर्म गलत का नहीं। मतलब क्या मैं है? समझा रहा धर्म हूं किसे मिश्रा जी। कहते हैं? ये धर्म है, अंगुली दिखाना और डराना है धर्म है? ये हिंदू अच्छा, धर्म आप डराता है धर्म के किसी लिए को? कुछ भी बोले, आप बोले कि किसने राधे बोला? राधे बिहार में नहीं बोला जाता, किसने बोला? बिहार में प्रणाम बोला किसने जाता बोला? है, बिहार में अरे राधे दादा, राधे है ही किसने नहीं। बोला? भगवान अरे भारत किसने में नहीं बोला? जन्म लिए, किसने बोला? किसने जन्म अरे नहीं धर्म लिया पे भारत किसने में? बोला? धर्म राधा आपसे ना रानी पूछूं। आई नहीं, धर्म का राधा ज्ञान ही रानी नहीं है आई आपको। भारत में। अरे बिहार रुकिए, में दोनों अलग- लोग रुकिए। बिहार आपको में धर्म का अलग ज्ञान ही पंक्ति नहीं। है उनकी। इस तरीके से बिहार में डिस्कशन को अलग दूसरा पंक्ति है एंगल मत उनकी। दीजिए बिहार प्लीज। में अरे राधे आपको राधे धर्म है का ही नहीं। संजय ज्ञान मिश्रा नहीं जी, है। संजय मिश्रा जी और आपको रामदूत जी, धर्म दोनों का दोनों ज्ञान रुकिए। नहीं है। कितना चाहिए तुम्हें? फोन नंबर दीजिए, घर का पता बताइए, मैं बता के आपको पढ़ाने आता हूँ धर्म क्या है। रामदूत जी शायद रुकिए, समझ में आ रामदूत जाए। जी पहले रुकिए। धर्म का ज्ञान लीजिए। अरे आप लेके संजय बैठिए मिश्रा, पहले। संजय मिश्रा रुकिए। रीतू जी, हाँ, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इनको बोलिए पहले प्रेम की 2.5 अक्षर तो पढ़ लें। वो 2.5 अक्षर क्या है? ये प्रेम के 2.5 अक्षरों में मंदिर तोड़े गए मिश्रा जी, ये इन्हीं प्रेम के 2.5 अरे मंदिर अक्षरों में कांग्रेस ने बनवाया, आपने क्या बनवाया? आपने 26 वोट मर दिया। गए। आनंद यही अरे आनंद जी, आपके आनंद नेताओं आनंद के जी, बयान आनंद हैं। कन्हैयालाल साहू को आनंद मार आनंद दिया आपके जी, नेताओं के उदयपुर में। बयान हैं। सुन रहे हैं ना आप? आपके नेताओं के बयान हैं। शिलान्यास राजीव गांधी ने किया। आज तो अरे बिहार की मेरा बड़ी तो बेइज्जती हो आनंद रही है आनंद जी, आपको गलत बिहार आप की। करते हैं। बिठा आप लीजिए। शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप बात राधे राधे की सिर्फ वोट बैंक उठा रहे हैं। किया। ये गलत कर रहे हैं, राजनीतिक शिक्षा दीजिए आप। किया। आपकी चलती संजय होगी मिश्रा जनता जी को। एतराज जता मैं रहे हैं आपकी बात राजनीतिक पर। व्यक्ति नहीं हूँ। राम को- ये कान में राम- बिठा लीजिए अपने, ये कान में बिठाइए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ धर्म की बात करता हूँ। राजनीति पे जितनी ठीक है, करनी है दोनों की आवाज बोलिए, नीचे करिए ये जरा, बैठा है आनंद आनंद पैनल, जी। जितना आनंद बोलना है आनंद जी। बोलिए, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन धर्म पे उंगली नहीं, धर्म पे उंगली नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है रामदूत जी। अनंत अमित जी, देखिए रितु जी, जब जब धर्म के ऊपर इस तरह के बयान आएंगे, निश्चित तौर पे साधु संतों की ये पीड़ा है। और ये ही सनातनियों का देश है, जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके साथ साथ ये सनातनियों का देश है। और जब जब सनातन पे और धर्म पे इस तरह के आघात पहुंचेंगे, तब तक साधु संत ऐसे ही इनकी पीड़ा निकल कर आएगी। अभी संदीप मिश्रा मिश्रा, जी कह रहे थे, अनंत अमित जी, संजय जी- अनंत अमित जी, संदीप मिश्रा ने ये पॉइंट रखा, यहाँ जी। पर आप ये पॉइंट रख रहे हैं, रामदूत जी ये कह रहे हैं कि हमने कब मना करा नमस्कार गलत है या कुछ और चीजें गलत है, हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा बिल्कुल। सब सही है, लेकिन सवाल राधे राधे बनाम नमस्कार किया जाएगा तो सवाल उठेगा। और जी, संजय बिल्कुल। मिश्रा जी आप पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं राधे राधे की। शिक्षा नहीं, पहले देखिए, दीजिए। रितु जी, संजय मिश्रा जी कह रहे थे जिसको जो पढ़ा लिखा होगा उसी को धर्म का ज्ञान होगा। तो संजय जी आपको बता दें, हमारी माता जी भी बिहार से आती है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको पूरी चौपाई याद थी, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती थी वो, तो वो पढ़ती थी ना, उनके लिए उस शिक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको धर्म का ज्ञान था। ये किसने कह दिया कि धर्म का ज्ञान होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है? ये कोई पैमाना नहीं है। अगर वो धर्म की ज्ञान अगर रखती हैं, वो गीता की श्लोक पढ़ती थी, गीता की श्लोक जानती थी, महाभारत का श्लोक जानती थी, वो रामायण के श्लोक जानती थी, तो वो उसके लिए संजय मिश्रा एजुकेशन और अनंत अमित, दोनों लोग को रखिए जरा। संजय मिश्रा और अनंत अमित, ये तो जो कहा जा रहा संजय जी है, चले गए होंगे, संजय जी के पास जवाब नहीं है ना, हाँ, संजय जी चले गए, क्योंकि संजय जी के पास जवाब नहीं है। संजय जी ने बिहार के 14 करोड़ लोगों का अपमान किया, इस तरीके से नेशनल मीडिया पर आकर ये झूठी बात बोलते रहे। संजय जी चले गए होंगे, क्योंकि संजय जी के पास ज्ञान नहीं है।
तो रितु जी मैं ये कह रहा था, धर्म के लिए कोई शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म हर व्यक्ति का अधिकार है अरे अपने सर, अपने धर्म सवाल तो जी, इस आइडियोलॉजी को लेकर उठ रहा है ना, ये निश्चित तौर सनातन पे। विरोधी जो एजेंडा चल रहा है, अभी पहली बार नहीं हुआ है सर, ये मैं बार बार जी, तीसरी बिल्कुल। बार रिपीट कर रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही आरएसएस के वजूद पर सवाल उठाया था, पहले ही सवाल किया था, वापस आ चुके हैं संजय मिश्रा जी, उनका नेटवर्क वापस मिल गया हमें। संजय मिश्रा जी, अनंत अमित जी तो कह रहे हैं कि शिक्षा और धर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को ही नहीं इनकार कर सकते हैं, दोनों जरूरी है, शिक्षा पर भी काम होगा, धर्म पर भी काम होगा। रितु जी, किसी भी व्यक्ति का पूरी लाइन, पूरी बात पूरी सुननी चाहिए, फिर उसका आप जो मीनिंग निकालना है निकालिए। मैं तो आपके चैनल सर पे आपके बैठकर एक को नेशनल पैनलिस्ट चैनल है पे, ये, मैंने तो नहीं ऐतराज किया, ये आपके को पैनलिस्ट दे रहे हैं ना वो जवाब। तो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें निकालने दीजिए, वो अपने हिसाब से निकालेंगे, वो तो राजनीति कर रहे हैं, आप आपका अपनी काम बात राजनीति रखिए, चलिए करना बात नहीं है। रखिए, पहेलियां ना हाँ, मैं बनाइए। अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है कि यदि मैं शिक्षित होऊंगा, इन्होंने कहा मेरी माँ बिहार से आती हैं, माँ सबका सम्माननीय है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, चौपाई पढ़ लेना और चौपाई को आत्मसात करना, दोनों में अंतर है। राम के नाम को दोनों ने जप लेना आत्मसात नहीं और किया। राम को अपने आप में विभूत करना, ये दोनों में अंतर है। फिर राम रितु जी के फिर ये मार्ग प्रश्न से उठा चलने रहे हैं, वाले ये संत हैं फिर क्या? सनातन को ये गाली राम के देने का मार्ग से काम। चलते तो धमकी दे अरे रहे होते साहब, क्या? आप कैसे सुन समझेंगे? लीजिए, आप शिक्षा की बात करते, हमारी सरकार आई, 11 वर्षों से हमारी सरकार है, शिक्षा पद्धति पर जितना 11 वर्षों में हमने काम किया, आपने कांग्रेस के लोगों से पूछा क्या? हमने नई शिक्षा प्रणाली बनाने का काम किसने किया? आज देश में हर 3 दिन में एक आईटीआई कौन खोल रहा है? शिक्षा का विस्तार कौन कर रहा है? आज देश दुनिया में शिक्षा के माध्यम से हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, किसके वजह से बज रहा है? आप राजनीतिक विश्लेषक है तो राजनीतिक की विश्लेषण करिए ना, आप एक पक्ष की बात क्यों करते हैं? दोनों पक्ष की बात करिए। आप तो संजोग है, आपको भगवान ने सनातन धर्म में आपको जन्म दिया है, और वो भी ब्राह्मण कुल में। आप तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस सम्मान की बात है ना। बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एक ब्राह्मण कुल में आने के बाद, एक सनातन में आने के बाद भी सनातन की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, हो गया। अरे आप प्रवचन देंगे तो कैसे होगा? कुछ बात रख के हमारा भी जवाब ले लीजिए। अरे बाबा, प्रवचन तो आपको देना होगा ना, प्रवचन तो राउर हम सुने खातिर आयल बनी, सुनाई। फिर तो आ जाने दीजिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, शिक्षा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, शिक्षित होना जरूरी है। जब हम 4वीं पास होंगे या 9वीं पास होंगे, जब आप बिहार में जाते हैं तो 9वीं पास में बात करते हैं, हम देश में जैसे 4थी पास में बात करते हैं, आप भाग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा जरूरी है। अरे तो आप तो शिक्षा पे ले आए हैं संजय जी, मेरा सवाल शिक्षा से जुड़ा ही नहीं था, मेरा सवाल तो नमस्कार और राधे राधे से जुड़ा हुआ था। नहीं, आप इधर उधर क्यों ले जा रहे, पहेलियां बुझा रहे, तब से मैं आपको सुनी जा रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब दे ही नहीं रहे। आप कभी शिक्षा पे चले जाते, कभी रोजगार पे चले जाते, दीजिए ना कर्नाटक की जनता को शिक्षा। आपकी ही हिमाचल सरकार में ना टैक्स लगा था टॉयलेट सीट्स पर। अच्छा, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? धर्म को समझने के लिए बार बार कह रहा हूँ, राधे राधे कोई दिक्कत नहीं, राम राम कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम कोई दिक्कत नहीं। क्यों समोसे पे क्यों टैक्स अरे लगाना सवाल पड़ा तो था? तब उठेगा जब जय श्री राम बोल के आप वोट मांगेंगे। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, सवाल तब उठेंगे जब आप जय श्री राम करके वोट मांगेंगे। रामदूत जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं रामदूत जी पे सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। ये तो अनायास संत होकर गुस्सा कर रहे हैं, धमकी दिए जा रहे हैं। मैं तो प्रणाम कर रहा हूं आपको, आप जैसे लोगों की तो मैं पूजा करता हूं भाई। आप लोगों के कारण धर्म है, आप नहीं होते तो ये 140 करोड़ लोग कहां होते? हम तो अपने धर्म को भी नहीं जानते। मेरा सबसे पहला धर्म अपने माँ बाप के साथ होता है, ये मैंने पढ़ा है और मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर ये मनोहर कहानियां जो आप यहाँ पर सुना रहे हैं ना, भगवान भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है ही नहीं, ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है ही नहीं। बुला रहे हैं संदीप मिश्रा जी, इतना स्पष्ट पूछा मैंने, राधे राधे और नमस्कार दोनों बराबर है मेरे लिए, लेकिन राधे राधे बनाम अगर नमस्कार करा जाएगा तो पूछा जाएगा ना पलट कर, फिर इसे शिक्षा से जोड़ रहा है, फिर इसे रोजगार से जोड़ रहा है। मैंने पूछा वहां पर फिर सुक्खू सरकार टैक्स क्यों लगा रही थी टॉयलेट सीट्स पर, फिर नहीं बोले ये। देखिए, बहुत सारी बातें संजय मिश्रा जी ने रख दी। मैं तो कह रहा हूं संजय मिश्रा जी, अगर कांग्रेस को क्रेडिट देना चाह रहे हैं राम मंदिर का, तो आज आह्वान कर देंगे। राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करें, सोनिया गांधी जी आए राम मंदिर में दर्शन करें, सभी लोग आए।
और कांग्रेस में एक चीज तो बड़ी अच्छी होती है कि क्रेडिट भी लेना है और नहीं भी लेना है। कांग्रेस कंफ्यूज हो जाती है, और इसी तरह पैनलिस्ट भी जो बैठते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कांग्रेस को किसी चीज का क्रेडिट दिया जाए कि न दिया जाए। आपने एक तरफ क्रेडिट दे दिया राम मंदिर का क्रेडिट राजीव गांधी को, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं नमस्कार बोलो, राधे राधे ना बोलो। भाई या तो धर्म के साथ रहो या धर्म के विरुद्ध रहो, तटस्थ और दाहिने बाएं दोनों तरफ देखने वाली चीज आप क्यों कर रहे हो? एक पर स्पष्ट हो जाओ ना, और इसी कंफ्यूजन का नतीजा है कि जगह जगह और ये खत्म हो रही है कन्वीनियंस की राजनीति आज से नहीं हो रही है। ये धीरे धीरे जहां जहां जरूरत होती है, जहां जहां आपको अपने वोट बैंक को साधना होता है, अपनी राजनीति को चमकाना होता है, उस तरफ पलट जाते हैं। और अभी तो मुझे बहुत दिलचस्प फ्रेम लग रहा था। दो राजनीतिक विश्लेषक है और दोनों के मैं देख रही थी जब वर्सेस चल रहा है तो दोनों की किस तरीके से बातचीत आ रही थी, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और इसी सवाल के साथ अनंत अमित जी मुझे बताइएगा कि ये वोट बैंक आप चमकाइए, भरपूर राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म के आड़े आकर धर्म की एक बहुत थिन लाइन होती है ना सर, उस थिन लाइन को क्यों क्रॉस कर रहे हैं? बार बार हर बार जब जरूरत होती है तब मजारों पे चले जाते हैं, जब जरूरत होती है तो हिंदू धर्म के लिए आवाज बुलंद करते हैं। ऐसा क्यों? ये कन्वीनियंस क्यों सर? रितु जी, हमारी पार्टी की स्थापना हुई, पार्टी की स्थापना के पार्टी के मैनिफेस्टो में हमारा राम मंदिर मुद्दा था, और हमने ये राम मंदिर मुद्दा को लेकर हम आगे बढ़ते रहे, और तमाम ऐसी सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन हम अपने मुद्दों से नहीं भटके। हमने देश के लोगों को कहा कि राम हमारा अस्तित्व है, राम हमारा संस्कार है, इस देश का संस्कार है, और हमने राम मंदिर की स्थापना कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहो। यही कांग्रेस राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाती रही, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दिया कि ये राम के काल्पनिक है, और वो लोग आज राम मंदिर के और राम के मुद्दे पे बात करने के लिए आते हैं, और वो वही लोग आज कहते हैं कि अयोध्या में हम चुनाव हार गए। छोड़ के जा चुके डिबेट, विजय कौशिक जी पहले ही जा चुके हैं। हालांकि रामदूत जी कुछ कहना चाहते थे। रामदूत जी देखिए रितु जी, दो बड़ी बात हुई है। संजय जी ने कहा कि शिक्षा के ऊपर विशेष गौर करना चाहिए और धर्म एक अलग विषय है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे भी या और भी जो वहां के लोग जुड़े हैं कि जिन बच्चियों ने राधे राधे बोला मुख्यमंत्री जी से, ये पता कर लिया जाए कि वो शिक्षित हैं या हो सकता है घर में ही पड़े पड़े राधे राधे जप रही हो। किसी स्कूल में तो जाती होंगी, कोई ना कोई क्लास लेती होंगी। तो ये उनके संस्कार हैं मिश्रा जी कि वो शिक्षा भी ले रही हैं और दीक्षा भी ले रही हैं। एक शिक्षित होना, सामाजिकता पे चलना हो और धर्म का ज्ञान रखना, ये अपने परमार्थ को सुधारना और अपने संस्कारों का एक प्रमाण होता है। दूसरी आपने बात कही कि धर्म, चलिए देखिए, भारत में धर्म की राजनीति पिछले 78 साल से होती आई है, होती रहेगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब कभी भी ऐसी कोई बात होती है तो सनातन पे ही उंगली उठा के नेता मजे पीटते हैं, चाहे वो रामचरितमानस की प्रतियों को जलाना हो, चाहे मनुस्मृति को जलाना हो, चाहे राम जी को काल्पनिक बताना हो, चाहे अयोध्या का विवाद हो या कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो, या सनातन को ही ढोंग ढप्पाल या साधुओं को ढोंगी बोलना या भगवा आतंकवाद कहना। तो क्या भारत में सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता, सापेक्षता केवल एक ही धर्म के लिए शेष है? बाकी सारे धर्म स्वच्छंद हैं, सब अच्छे हैं, सब, क्योंकि आतंकवादी मुस्लिम होते हैं लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हर सनातनी पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह आराम से उठाया जा सकता है। और मुझे मुश्किल ये लग रहा है कि जब अपने ही लोग, क्योंकि मैं मान सकता हूं सोनिया गांधी जी क्रिश्चियन है, राहुल गांधी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, वो राम मंदिर को माने ना माने, लेकिन संजय जी को क्या समस्या हो गई? ये तो कम से कम अपने धर्म के ही नहीं बचे। दूसरा, इन्होंने प्रश्न किया कि मैं गुस्सा ज्यादा कर रहा हूं या धमकी दे रहा हूं। तो देखिए, हमारे अंदर ब्राह्मण का खून है और मैं परशुराम जी को अपना आदर्श मानता हूं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हिंसा तथैव च। मैं इन स्लोगनों पे चलता हूं। अगर धर्म पे कोई बोलेगा मैं गुस्सा भी करूंगा, धमकी भी दूंगा, लड़ूंगा भी, जो आपको उचित लगे मैं करूंगा, लेकिन सनातन पे नहीं। स्कूल नहीं जाती है मिश्रा जी, मैं निवेदन करके हाथ जोड़ के कांग्रेस बीजेपी करिए, लेकिन सनातन पे नहीं। सवाल ले ले, रुकिए। वो बच्चियां जिनसे पूछा गया, वो जो बच्चे गए थे जिनसे पूछा गया कि राधे राधे नहीं, नमस्कार क्यों नहीं, है ना, तो वो बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी क्या? वो पढ़ने नहीं होंगे क्या? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा, पूरी लाइन ये है कि राधे राधे कहना, राधे राधे पढ़ना, राम राम कहना। हिमाचल में ही है
है ना, हिमाचल में शिक्षा नहीं होगी तो हिमाचल की सरकार जिम्मेदार होगी। हिमाचल में किसकी सरकार है? हिमाचल में अच्छा, किसकी राधे राधे सरकार सिर्फ है? हिमाचल में करना है, यानी हिमाचल में ही राजनीति करनी अरे है? तो बात हिमाचल की हो रही है, सुक्खू की हो रही है, तो मैं क्या कहाँ चली जाऊँ सर? बिहार चली जाऊँ? अरे मैं राधे बिहार राधे चली सिर्फ जाऊँ? हिमाचल की नहीं है उत्तर भाई, प्रदेश चली राधे जाऊँ? राधे हिमाचल की मध्य नहीं है। प्रदेश चली जाऊँ? मैं अरे कहाँ रुक तो जाऊँ? जाइए, हिमाचल की नहीं है। सुक्खू जी राधे कहाँ राधे के सिर्फ मुख्यमंत्री हिमाचल के हैं? लिए नहीं है भाई। सुक्खू जी कहाँ के मुख्यमंत्री फिर हैं? राधे राधे वहाँ बोलिए। की शिक्षा व्यवस्था अगर वहाँ के फिर बच्चों से राधे पूछी राधे जा रही है, मैं उन्हें राधे पूछूं राधे का आपसे? मतलब नहीं पता, उन्हें नमस्कार का मतलब नहीं पता, शिक्षा तो वही देंगे ना संजय मिश्रा। मैं अपनी लाइन फिर पूरी कर देता हूं, जिसे करिए, समझना है समझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राधे राधे कहना, राम राम कहना या राम राम को आत्मसात करना, ये दोनों में अंतर है। राम आत्मसात करने के लिए पढ़ना ठीक है। होगा, लास्ट शिक्षा कमेंट की संदीप आवश्यकता मिश्रा, है। लास्ट कमेंट, और लास्ट राम कमेंट, राम संदीप मिश्रा। कहने के लिए चंदन लगा करके राम राम कर लीजिए। ठीक है, आप बस, बस। आप कोई भी कलर का संदीप कपड़ा रख मिश्रा। लीजिए, पीला काला हरा, और राम राम करके बाहर निकल जाइए। एक कहने का संदीप तात्पर्य मिश्रा। सिर्फ इतना है, राम को समझने के लिए, कृष्ण उपदेशो को ये समझने के लिए मूर्खाणाम शिक्षा केवलम जरूरी है। दुःखवर्धनम पयत्पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। ये ठीक है, पीला शायद उनकी आवाज नहीं मिल ओढ़ना पा रही है। या फिलहाल मेरे तिलक पास इतना पे ही समय कमेंट था, इतना ही करना वक्त था। मिश्रा जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े इस खास चर्चा में, इस खास विषय को लेकर के आप सभी का बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए जिस तरीके से सुक्खू सरकार जो है आग में घी डालने का काम कर रही है, और जिस तरीके से सनातन विरोधी एजेंडे के तहत ये सवाल किया गया राधे राधे नहीं नमस्कार वाला, तो इसको लेकर के अब संत समाज भी सामने आ गया है। संत समाज इसको लेकर के सवाल कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।